जय सिया राम सभी को। रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा संख्या 159 159। सुनि सुत बचन स्नेह में कपट नीर भरि नैन, भरत श्रवण मन सूल सम पापिनी बोली बैन। जब भरत जी अयोध्या पहुंच चुके हैं और माता कैकेयी के भवन में हैं, और जो भी वहां की स्थिति है वो उनको कुछ एबनॉर्मल सी लग रही है। भरत जी को सब कुछ सुचारू रूप से आनंदमय नहीं लग रहा है। तो पूछते हैं भरत जी, एक चौपाई हम और पढ़ लेते हैं। सकल कुशल कही भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई, कहु कह तात कहाँ सब माता, कहाँ सिया राम लखन प्रिय भ्राता। जब वो पूछते हैं तो कैकेयी सुनि सुत बचन स्नेह में कपट नीर भरि नैन, झूठे आंसू, जिनको घड़ियाली आंसू कहते हैं, क्योंकि अंदर से तो वो बहुत प्रसन्न है कि उसका बेटा राजा बनने वाला है। तो झूठे आंसू आंखों में भर के कहती है, भरत श्रवण मन सूल सम पापिनी बोली बैन। पापिनी, पाप के भाव से भरी हुई कैकेयी इस प्रकार के वचन बोली जो भरत को सुन के मन में शूल की तरह लगने वाले थे। जो हमारी इंद्रियां हैं उन्हीं से सारी चीजें प्रवेश करती हैं, चाहे दृश्य हो, चाहे श्रवण हो, चाहे स्वाद हो, चाहे स्पर्श हो। उनके बाद वो बुद्धि और मन तक पहुंचती हैं। पहले बुद्धि, बुद्धि ने जैसे उसको ग्रहण किया, फिर मन पर उसका प्रभाव पड़ता है। मन पर कैसा प्रभाव पड़ा वैसे व्यक्ति रिएक्ट करता है। बुद्धि बहुत मैकेनिकल है, जिसको मस्तिष्क कहते हैं। मस्तिष्क मस्तिष्क बहुत मैकेनिकल है, वो बिल्कुल कंप्यूटर की तरह काम करता है। फिर बुद्धि, मस्तिष्क से बुद्धि आती है, बुद्धि से मन, मन से चित्त। तो जब उनके श्रवण सुनकर उनके मन पर शूल के समान कैकेयी के ये वचन जा करके लगे। तात बात में सकल संवारी, भय मंथरा सहाय बिचारी, कछुक काज विधि बीच बिगाड़्यू, भूपति सुरपति पुर पग उधार्यू। कहती है कैकेयी कि तात, हे प्रिय पुत्र, मैंने तो बहुत बढ़िया बात बना दी है। मैंने सारा जो भी स्थितियां थी उनको ऐसा बढ़िया संवार दिया है, संभाल लिया है। क्यों संभाल लिया है? क्योंकि बीच में मंथरा सहायक हो गई थी। क्यों बीच में? कि कछुक काज विधि बीच बिगाड़ू, विधाता ने बीच में कुछ बिगाड़ दिया था। जो हमारी इच्छा थी उसमें विधाता ने बीच में अपनी टांग अड़ा दी, और बनता काम बिगड़ रहा था कि बीच में बिचारी मंथरा सहायक होकर के आ गई, और जिस कारण मैंने ये बिगड़ती बात संभाल ली। पर इस बीच में थोड़ा और बिगाड़ हो गया। सब कुछ बढ़िया होता, थोड़ा बिगाड़ क्या हो गया कि इस बीच में राजा जो थे वो स्वर्ग सिधार। बहुत सामान्य ढंग से बताती है, कछुक काज, बस इतना बिगाड़ हो गया उसमें। हमने और मंथरा ने मिलके इतना बढ़िया सब कुछ इंतजाम किया था, से बिल्कुल फिट कर दिया था, पर विधाता ने बीच में कुछ बिगाड़ कर दिया कि राजा सुरपति पुर पग धारे, वहां पर उन्होंने प्रस्थान कर दिया, पग धर दिया। सुनत भरत भय विबस विषादा, जनु सहमयु करि के हरि नादा। ये सुनते ही, और जिस ढंग से कैकेयी बता रही बिल्कुल सामान्य ढंग से, पर भरत सुनते ही विषाद के वशीभूत हो गए और ऐसे सहम गए जैसे कोई हाथी सिंह की दहाड़ सुन के जंगल में सहम जाता है। तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। और पिता को याद करते हुए विलाप करने लगे भरत, और भूमि पर व्याकुल होकर गिर पड़े। चलत न देखन पायूं तो ही, किस बात का उनको इतना शोक हो रहा है कि चलत न देखन पायूं तो ही, तात न राम ही सौंपे हूं मोही। कि हे पिता, मैं चलते समय, आप जब इस धरा को छोड़ रहे थे तो मैं उस समय आपके पास नहीं था, और जाते समय आप मुझे राम को सौंप के नहीं जा पाए। तात न राम ही सौंपे हूं मोही, आपने मुझे राम को सौंपा नहीं और चले गए, मैं आपके पास नहीं था। बहुर धीर धरि उठे संभारी, कहु पितु मरन हे तुम महतारी। फिर धीरज धारण किया, धीरे से उठे और कहते हैं, माँ ऐसा क्या हो गया था? पिता अचानक ऐसे मृत्यु को क्यों प्राप्त हो गए? क्या कारण है? क्या हार्ट अटैक आ गया था? बीमारी हो गई थी? किडनी फेल हो गई थी? क्या ऐसा हो गया था? सुनि सुत बचन कहती कैकेयी, मरमु पांच जनु माहुर देई। भरत के ये पूछने पर कैकेयी इस प्रकार से बोलती है मानो
मरम, जो जहां पर कुछ घाव है, चोट है, उसको चीर करके और उसमें जहर भर रही है। पहले तो घाव दे दिया पिता के स्वर्ग सिधारने का, ये चोट दे दी, आघात दे दिया, और फिर अब जो बोलने जा रही है तो अब उस चोट को चीर दिया है और उसमें जहर भरने वाली है। ते सब आपनी करनी, कुटिल कठोर मुदित मन भरनी। आदि से लेकर के अभी तक की उसने सब अपनी करनी बताई कि फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर मैंने ये किया, फिर ये किया, और ऐसे कुटिल कठोर और मुदित मन भरनी, उस कठोर हृदय वाली कैकेयी ने मुदित आनंद के साथ ये सारा प्रसंग भरत को सुनाया। भरत ही बिसरे पितु मरन, सुनत राम बन गौन, हे तू अपन पौजान जिय, थकित रहे धरी। जब भरत ने ये सुना, पूरे प्रसंग जब उनको बता दिया गया, तो पिता का मरना उनसे विस्मृत हो गया, बिसर गया, भूल गया राम के वन गमन को सुन करके। भरत ही बिसरे पितु मरन, सुनत राम बन गौन। राम का वन गमन सुन के उनको पिता का मरना भूल गया, और उससे भी ज्यादा उनकी वाणी बंद हो गई, मौन रह गए, जब उन्होंने इसका कारण स्वयं को जाना। हे तू अपन पौजान जिय, जब उन्होंने हृदय में ये विचार करके देखा कि इस सबके पीछे कारण वो हैं, तो थकित रहे धरी। बिकल बिलो की सुतहि समझावत, मनहु जरे पर लोन लगावत। जब कैकेयी ने देखा कि उसकी इस बात से भरत की प्रतिक्रिया तो कुछ और ही हो गई, जैसे उसने सोची थी कि अरे बड़े आनंद में भर जाएंगे और मुझे बाहों में भर लेंगे, कहेंगे वाह माँ तुमने क्या काम किया है, सिंहासन को मेरे लिए निष्कंटक कर दिया, पिता चले गए और जो दूसरा प्रतिद्वंदी था उसको तुमने वन भेज दिया, पर वैसी प्रतिक्रिया तो कुछ हुई नहीं। तो जब उसने व्याकुल देखा भरत को, तो समझाने लगी पुत्र को, और समझाना उसका ऐसे हुआ जैसे जले पे नमक छिड़कने लगी। तात राव नहीं सोचे जोगु, बिढ़ई सुकृत जसु कीन्हे भोगु। कहती है कि हे पुत्र, राजा के जाने का सोच क्या करना, उन्होंने तो अपने पुण्य कर्मों का फल पाया और यश प्राप्त किया इस संसार में, उस पुण्यों का यश के रूप में भोग किया अपने जीवन में। जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमरपति सदन सिधाए। जब तक जीवित रहे इस जन्म के में सभी पुण्य कर्मों के फल को पाते रहे, और जब गए तो सीधे स्वर्ग में प्रस्थान किया उन्होंने, वहां पर उनको मिला स्थान। अस अनुमानी सोच परिहरहु, सहित समाज राजपुर करहु। ऐसा अनुमान करके, ऐसा हृदय में सोच करके, सोच को त्याग दो, चिंता को त्याग दो, और समाज के साथ इस राज पर राज्य करो, अयोध्या नगरी पर राज करो। सुन सुठ सहमे राजकुमारू, पाके छत जनु लाग अंगारू। जब कैकेयी ने ये वचन किया कि सोच विचार मत करो, राज करो बढ़िया आराम से, तो ये सुनते ही भरत जी तो सहम गए, और ऐसा लगा पाके छत, छत जो शब्द है, जो हम लोग संस्कृत में क्षत विक्षत पढ़ते हैं, छत विक्षत सब लोग जानते हैं, वो क्षत का अवधिकरण होके छत है। तो जो छत विछत मतलब जो चोटें हैं, जो घाव उनके मन पे लग रहे हैं, वो पके हुए घाव पर मानो उसने अंगारा रख दिया। तो कैसे भरत जी का धीरे 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 कैसे वो दर्द बढ़ाती जा रही हैं। धीरज धरि भरि ले ही उस आशा, पापिन सब ही भांति कुल नासा। परंतु भरत जी राम के प्रति रूप हैं, तो वो व्यथित नहीं होते हैं, आवेशित नहीं होते हैं, धीरज धरते हुए गहरी गहरी सांसें लेते हैं, जो बहुत सोच में आदमी लेने लगता है। और ये विचार उनके मन में आता है कि इस पापी स्त्री ने सभी प्रकार से कुल का नाश करने की व्यवस्था कर दी है। जौ पे कुरुच रही अति तोही, जनमत काहे न मारे मोही। बहुत धीरज के साथ माता से कहते हैं, यदि तेरी यही मंत्रणा थी, यही तेरा विचार था। देखिए, मंत्रणा शब्द से अपने आप मंथरा निकल के आ रहा है, कि जो मंथरा है वो शायद अपने मन की जो मंत्रणा होती है, उसका ही एक प्रतीक रूप में जीव रूप दिया गया है मंत्रा। जब भी आदमी कोई काम करता है, तो उसके अंदर दो होते हैं, एक गुड थॉट आती है, एक बैड थॉट आती है, और दोनों में आपस में संघर्ष होता है। जब जो जीत जाती है, आदमी उस काम को करने के लिए निर्णय ले लेता है। तो मंथरा जो जीव के भीतर है, मंथरा उसी मंत्रणा का प्रतीक रूप है। तो कहते हैं कि अगर तुम्हारी यही रुचि थी, यही तुम्हारी शुरू से इच्छा थी,
तो तुमने जन्मते ही मुझे क्यों नहीं मार दिया। पेड़ काटिते पालऊ सींचा, मीन जियन निति बारी उलीचा। पेड़ को काट करके तुम पत्तों को सींच रही हो, पेड़ की जड़ तो काट दी और पत्ते सींच रही हो कि ये हरे भरे बने रहे। और मछली को जिलाने के लिए उसमें से तुम सरोवर में से जल को उलीच के बाहर फेंक के सोचती हो कि ये मछली जीवित रहे, इसमें ये डूब के मर जाएगी। तो मछली डूब के मरती नहीं है, मछली उसी जल से जीवित रहती है। हंस बंसु दशरथ जनक राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई विधि सन कछु न बसाई। कहते हैं कि सूर्य वंश जैसे कुल में दशरथ जैसे पिता और राम लक्ष्मण जैसे भाई, पर जननी के रूप में हे मां मुझे तू मिल गई, तो विधाता से अब मैं क्या कहूं, मेरे वश में विधाता की ये करनी है नहीं। माता पिता चुनना जीव के हाथ में नहीं होता है। माता पिता आपको पता नहीं कैसे मिलते हैं, बाकी सब आप कुछ कर लोगे संसार में आने के बाद, मित्र चुन लोगे, साथी चुन लोगे, शत्रु चुन लोगे, लेकिन माता पिता चुनने पर वश नहीं है। जब तय कुमति कुमत जी ठयऊ, खंड खंड होई हृदय न गयऊ। जब से तुम्हारे विचार में यह बुरा मत आया, जब से तुम्हारी मति में यह बुरा मत आया, तब से तुम्हारा हृदय खंड खंड होके चकनाचूर क्यों नहीं हो गया। बर मांगत मन भई नहीं पीरा, गरीन जी हमुह परे न कीरा। यह वरदान मांगते हुए तुम्हारे मन में जरा सी भी पीड़ा नहीं हुई, और ये वचन कहते हुए तुम्हारी जीभ नहीं गल गई, और तुम्हारे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। भूप प्रतीत तोर किम कीन्ही, मरण काल विधि मति हर दीनी। और राजा ने तुम्हारी इस तरह की बात पर विश्वास कैसे कर लिया। निश्चय ही मरण काल में विधाता ने उनसे उनकी बुद्धि हर ली थी। विधियु न नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अघ अवगुण खानी। नारी के हृदय में क्या चल रहा है ये तो विधाता भी नहीं जान पाता है जिसने उसे बनाया है। सकल कपट अघ अवगुण खानी, वह पूरी तरह से कपट पाप और अवगुणों की खान है। अब इस चौपाई को अगर कोई कोट कर दे कि तुलसीदास जी ने तो नारी के विषय में ये कहा, तो बताइए आप लोग क्या उसको उत्तर देंगे। आज आपसे ये प्रश्न कर ही लेते हैं। जो इस समय बड़ी प्रथा चल रही है, हम इसको नोट कर लेते हैं जरा। अयोध्या का दोहा संख्या 162, चौपाई चौथी। अगर इस तरह से कोट करने लग जाएंगे लोग, तो अर्थ के अनर्थ नहीं होंगे तो क्या होगा। विधियु न नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अघ अवगुण खानी। सरल सुशील धर्म रत राऊ, सो कि में जाने तिये स्वभाव। विधाता भी नहीं जान पाता है, तो राजा दशरथ तो सरल सुशील और धर्म में रत रहने वाले सदा थे, वो भला स्त्री के स्वभाव को कैसे जान पाते। वो तो अपने राजकाज में नियम पूर्वक लगे रहते थे। अस को जीव जंतु जग माही, जही रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। क्योंकि इस जग में ऐसा कौन सा जीव जंतु है जही जिसे रघुनाथ अपने प्राणों से प्रिय ना हो। भेयति अहित राम तेउ तो ही, को तू अहसी सत्य कहू मोही। ऐसे राम तुमको अकल्याणकारी क्यों लगने लगे, तुमको अपने विपरीत क्यों लगने लगे। तुम सत्य कहो कि तुम हो कौन। जो हंसी सो हंसी मुंह मसिलाई, आंखी ओट उठ बैठे ही जाई। कहते हैं जो हंसी सो हंसी, तुम जो भी हो मुझे अब इससे कोई मतलब नहीं है। तुम अपने इस मुख पर कालिख मल लो, स्याही मसी, स्याही को कहते हैं हिंदी में, मसी मल लो और मेरी आंख से दूर होकर के बैठ जाओ। आंखी ओट उठ बैठे ही जाई, राम विरोधी हृदय ते प्रकट कीन विधि मोहि, मो समान को बात की बाद कहूं कछुको। क्योंकि विधाता ने इस रूप में, तुम्हारे इस इच्छा के रूप में मुझे राम का विरोधी बना करके संसार में प्रकट कर दिया है। मेरे समान कौन पात की है, कौन गिरा हुआ होगा, मैं तुमको क्या कहूं। ये तो सब मेरे ऊपर ये सारा आ गया है पाप। सुनि शत्रुघ्न मातु कुटिलाई, जरहि गात रिस कछु न बसाई। अब लक्ष्मण जी के भाई हैं शत्रुघ्न जी, उनके ही भावों से बने हुए हैं। तो माता की इस प्रकार की कुटिलता पूर्वक बातें सुन करके शत्रुघ्न जी के शरीर जो है जलने लगे क्रोध के मारे। जरहि गात
ऋषि कछु न बसाए। उनके शरीर जल रहे हैं, क्रोध आ रहा है, पर कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बहुत छोटे हैं। बड़े भाई के सामने छोटे भाई को कुछ करना शोभा नहीं देता है। कहीं अवसर कुबरी तहाँ आई, बसन विभूषण विविध बनाई। ठीक उसी समय मंथरा कुबरी दासी जो है, बढ़िया आभूषण जेवर नए नए पहन के कि वाह मेरा भरत तो राजा होने वाला है, वो सजी धजी वहां पर कुटिलता पूर्वक आधम की। लखी ऋषि भरे लखन लघुबाई, भरत अनल घृत आहुति पाई। उसका इस तरह सज धज के जहां शोक हुआ है, जहां राम वन को चले गए हैं, वहां पर जब लक्ष्मण शत्रुघ्न ने लखन लघुबाई, उन्होंने कह दिया तुलसीदास जी ने लक्ष्मण के छोटे भाई कि वो ऐसा ही आचरण करने वाले हैं, लक्ष्मण के ही समान। वो अब क्रोध उनका अपने आपे में नहीं है। जब शत्रु का हनन करना होता है तो क्रोध करना पड़ता है। शांत भाव से कोई क्रोध का हनन कैसे, शत्रु का हनन कैसे करेगा? जो पहले भी एक चौपाई थी ना कि आप क्रोध भी करना चाहते हो, ठठा के हंसना भी, क्रोध में गाल भी फुलाना चाहते हो, ठठा के हंसना भी चाहते हो, तो ये एक साथ संभव नहीं होता है। तो ये शत्रुघ्न का यही अर्थ है। शत्रुघ्न और लक्ष्मण एक ही भाव, एक ही अंश से बने हैं। तो आप शत्रुओं का जब रिपु दमन करना होता है तो क्रोध में भरना पड़ता है। जब सेना का पहले जोश बढ़ाया जाता है, जोश बढ़ा बढ़ा के इतना उत्तेजित कर दिया जाता है, तब वो तलवार और बंदूक और सब लेके टूट पड़ते हैं। अगर उनको बढ़िया उपदेश दिया जाने लगे कि जीवन में कुछ नहीं रखा है, सब ये है, भगवान का भजन करिए, शांति रखिए, मौन रखिए, ये करिए वो करिए, तो वो उसी समय शस्त्र धर देगा और हिमालय पे तपस्या करने चला जाएगा। तो वही भाव यहाँ पर तुलसीदास जी ने लख ऋषि भरे उलखन लघुबाई, लक्ष्मण के छोटे भाई क्रोध से भर उठे, भरत अनल घृत आहुति पाई, क्योंकि शरीर तो वैसे ही जल रहा था, जरहि गात ऋषि कछु न बसाई। ये प्रकरण सुन करके उनका शरीर तो वैसे ही जल रहा था, तो जलते हुए पे जैसे मंत्रा का ना घी डाल दी हो आग में। भरत अनल जलती हुई आग में घृत आहुति पाई, जैसे घी की आहुति डाल दी गई हो। हुम गिलाती तक कुबरी कुबर मारा, परी मुंह भर मही करत पुकारा। उन्होंने हुमक के एक लात उसके कुबर पे मारी और वो मुंह के बल मंथरा धरती पर गिर पड़ी। कुबर टूटे फूट कपारू, दलित दसन मुख रुधिर प्रचारू। उसका कुबर टूट गया, माथा फूट गया और दांत टूट गया और पूरे मुख में उसके रक्त भर गया। आह दई में काह नसावा करत अनीक फल अनैस पावा। और चीख के कहती है कि हे देव, मैंने क्या ऐसा बिगाड़ा था, क्या किया था जो भला करते मुझे ये फल मिल रहा है। सुनी रिपुहा ने लखी नख से की खोटी। जब उसने ये कहा कि मैं भलाई का मुझे ये फल मिल रहा है, तो सुनी रिपुहा ने लखी नख से खोटी, लगे घसी टन धरी धरी झोटी। तो शत्रुघ्न जी ने उसको और भी उसके बालों को पकड़ करके उसको और क्रोध अपना दिखाने लगे। भरत दया निधि दीन छड़ाई, कौशल्या पहिगे दो भाई। तब दया के स्वरूप भरत जी ने शत्रुघ्न से मंथरा को छुड़ाया और दोनों भाई कौशल्या के पास चल दिए। मलिन बसन बिबरन बिकल, कृष शरीर दुख भार, कनक कलप बर बेली बन मानहु हनि तुषार। वहां पर जब कौशल्या जी के पास पहुंचे तो मलिन वस्त्र हैं, कोई आभा चमक बढ़िया रेशमी वस्त्र नहीं पहने हुए। बिबरन बिकल, जो उनका चेहरा है वो विवर्ण हो चुका है, रंगहीन हो चुका है, और शरीर दुख के भार से सूखा हुआ जान पड़ रहा है। कृष कृष सूख गया है, दुबला लग रहा है। कनक कलप बर बेल बन, ऐसा लग रहा है सोने की बेल को मानो पाला मार गया है और वो मुरझा गई है। भरत ही देखी मातु उठ धाई, मूर्छित अवन परी झह आई, देखत भरत बिकल भय भारी, परे चरण तन दशा बिसारी। जैसे ही भरत को देखा वो उठ के दौड़ पड़ी भरत के पास। ये नहीं कि वहां से कोसने लगी कि आ गया यही पापी, इसी की वजह से मेरा पति मर गया और मेरे बेटे को वन जाना पड़ा। नहीं, वो भरत को देख करके व्याकुलता से, स्नेह से उनकी ओर दौड़ के भागती हुई आई। और इस प्रकार, क्योंकि दुख में आदमी उसका बीपी भी लो हो जाता है, तो जब उठ के दौड़ी हैं तो उनको चक्कर आया और धरती पर गिर पड़ी। ऐसा देखत भरत बिकल भय भारी, भरत जी ने जब माता की ये दशा देखी तो बड़े व्याकुल हुए और परे चरण तन दशा बिसारी, वो जाके माता के चरणों पे गिर पड़े और अपने तन की दशा को भूल गए। मातु तात कह देहि दिखाई, कह सिय राम लखन दो भाई। और माता से कहते हैं, माँ पिता कहाँ है, मुझे दिखा दो, और कहाँ मेरे भाई राम लक्ष्मण और सीता कहाँ हैं। कह कई कत जन्मी जग माझा, जो जन्मित भई काहे न बाजा।
कहते हैं कि कैकेयी इस संसार में क्यों जन्म ली थी, और अगर जन्म ही ली थी तो बांझ ही क्यों नहीं रह गई। कुल कलंक जही जन्मे मोही, जिसने कुल के कलंक मुझ जैसे पुत्र को जन्म दिया। अपजस भाजन प्रिय जन दोही, जो अपयश का भागी और प्रिय जनों का द्रोही के रूप में मुझे जन्म क्यों दिया उसने। को त्रिभुवन मोहि सरिस अभागी, गति असि तोरी मातु जेहि लागी। इन तीनों लोकों में मेरे समान दुर्भाग्य वाला अभागा कौन होगा, जिसके कारण हे माता तुम्हारी ये दशा हुई है। पितु सुरपुर बन रघुबर केतु, मैं केवल सब अनरथ हेतु। पिता स्वर्ग को और राम वन को, और इस सब अनर्थ का कारण केवल एक मैं। धिग मोहि भयउ बेनु बन आगी, दुसह दाह दुख दूषण भागी। मेरे जीवन को धिक्कार है, मुझे धिक्कार है। वेणु, वेणु कहते हैं बांस को, इसीलिए बांसुरी को वेणु कहते हैं। और कृष्ण जी के बहुत सारे ऐसे नाम हैं। तो कहते हैं जो बांस के जंगल के लिए अग्नि के समान हो गया, दुस्सह दाह दुख दूषण भागी, जो दुख का, दोषों का, दग्धता का, इन सब का कारण बन गया, भागीदार बन गया। मातु भरत के बचन मृदु सुनि पुनि उठी संभार। जब कौशल्या माता ने भरत जी के इस प्रकार के वचन सुने तो समझ गई कि ये लड़का तो अपने अपराध बोध में बुरी तरह से ग्रस्त है। अगर इसको कुछ भी कहा गया तो अब हम लोग को ये देखने की, सीखने की जरूरत है। बहुत सारे लोग अपराध बोध में ग्रसित हो जाते हैं, तो कैसा उनसे व्यवहार करना चाहिए, कैसी उनसे बातचीत करनी चाहिए। मातु भरत के बचन मृदु सुनि पुनि उठी संभार, उन्होंने अपने को संभाला और उठी। लिए उठाई लगाई उर लोचन मोचित बारी, भरत को उठा करके हृदय से लगा लिया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। सरल सुभाए माए ही लाए, अति हित मनहु राम फिर आए। कौशल्या जो राम की माता है, वो राम के ही समान सरल हृदय हैं। उनका मन जो मन में है वही उनके व्यवहार में है, ये नहीं कि मन में कुछ है और व्यवहार में कुछ और है। तो सरल स्वभाव वाली माता ने भरत को इस प्रकार हृदय से लगा लिया जैसे मानो राम लौट करके आ गए हैं। भेटे बहुरी लखन लघु भाई, सो कुसनेहु न हृदय समाई। फिर उन्होंने लक्ष्मण के छोटे भाई को बहुत अपने आलिंगन में लिया, और शोक स्नेह होना, जो उनको हृदय में जो इस समय भाव है वो शोक का भी है और स्नेह का भी है। देख सुभाव कहत सब को, राम मातु अस काहे न हो। कौशल्या का ये व्यवहार देख करके जो लोग वहां उपस्थित हैं वो यही कह रहे हैं कि राम की माता का ऐसा व्यवहार, ऐसा आचरण भला कैसे नहीं होगा। जैसी माता है वैसा ही तो राम, राम बने ही इसलिए हैं क्योंकि उनका पालन पोषण कौशल्या माता ने किया है। तो वो सारे गुण पुत्र में मां से जाते हैं सबसे अधिक। माता भरत गोद बैठारे, आंसू पोछ मृदु बचन उचारे। माता ने भरत को गोद में लिया और आंसू पोछते हुए मीठे वचनों में उनसे कहा, अजहु बच्छ बलि धीरज धरहु, कुसुम समुझ शोक परहरहु, जनि मानहु ही हानि गलानी, काल करम गति। कहते हैं कि हे पुत्र, मैं तुम पर वारी जाती हूँ, तुम्हारी बलैया लेती हूँ, तुम धीरज धारण सब करो और समय को, ये बुरा समय चल रहा है हमारा, ये सोच करके शोक को त्याग दो, छोड़ दो, और अपने हृदय में इस प्रकार की ग्लानि मत लाओ। क्यों? क्योंकि काल और कर्म की गति को कोई नहीं जानता है। वो होनी अनहोनी, जो अनहोनी है वो होती कैसे है, पर जो अनहोनी भी हो जाती है। तो अघटित जानी, इसको ऐसा जानो कि इस पर किसी का कोई वश नहीं चलता है। काहू ही दोष देहु जनिताता, भा मोहि सब विधि बाम विधाता। किसी को दोष मत दो, स्वयं को भी दोषी मत मानो, क्योंकि मेरे विचार से हमारे सबके विधाता ही वाम हो गया है, प्रतिकूल हो गया है। जो एते हु दुख मोहि जियावा, अजहु को जाने काते ही भावा। जो इतना होने पर भी उस विधाता ने हमको जिंदा कर रख रखा है, तो अजहू को जानी जाने, आज भी कौन जानता है कि उसको क्या भा रहा है, उसको क्या अच्छा लग रहा है, क्या दिखाने वाला है, जो इतने पर भी हमको जीवित रख रखता है। पितु आयस भूषण बसन तात तजे रघुबीर, विस्मऊ हर्ष न हृदय कछु पहिरे बल कल चीर। कहते हैं हे तात, पिता की पितु आयस, पिता की आज्ञा से राम ने जब आभूषण और वस्त्र को त्याग किया तो उनके हृदय में न कोई विस्मय था, न हर्ष था, न विषाद था। उन्होंने एक उसी भाव से, जिस भाव से उन्होंने आभूषण और वस्त्र उतारे थे, उसी भाव से उन्होंने वलकल चीर धारण किया था।
मुख प्रसन्न मन रंग न रोषु, सब कर सब विधि करि पर दोष। उनके चेहरे पर ना कोई आसक्ति थी, ना द्वेष था, ना रोष था, ना कोई उनका चेहरे का भाव बदला था, और सभी प्रकार से सबको संतुष्ट किया उन्होंने अपनी बातों से। चले विपिन सुन सिय संग लागी, रहाई न राम चरण अनुरागी। वो वन को जा रहे हैं ऐसा सुनते हुए सीता भी उनके साथ लग गई, और राम के चरणों में उनका ऐसा प्रेम था कि वो यहाँ पे रोके न रुकी, वो यहाँ रहने को किसी भी तरह तैयार नहीं हुई। सुनते ही लखन चले उठी साता, रहा ही न जतन किए रघुनाथा। और ये सुनते ही लक्ष्मण भी उनके साथ हो लिए। रघुनाथ ने, राम ने लाख यत्न किए, पर वो भी यहाँ रुकने को तैयार नहीं हुए। तब रघुपति सबहि सिरुनाई, चले संग सिय अरु लगुवाई। तब राम ने यहाँ पर सबको शीश नवाकर प्रणाम किया और सीता और छोटे भाई के साथ चल दिए। राम लखन सिय बनहि सिधाए, गयहु न संग न प्राण पठाए। इस प्रकार जब राम लक्ष्मण और सीता वन को चल पड़े, तो मैं न उनके साथ जा सकी और न अपने प्राणों को उनके साथ भेज सकी। यह सब भाइन आखिन आगे, तऊ न तजा तनु जीव अभागे। यह सब इन्हीं आंखों के सामने हुआ, तब भी इस जीव ने इस तन में से प्राणों को त्यागा नहीं। मोहि न लाज निज नेहु निहारी, राम सरिस महतारी। अपने इस प्रकार के स्नेह को मुझे लज्जा नहीं आती कि मैं कैसे जीवित रह गई, क्योंकि मैं राम सरीखे पुत्र की माता हूं, जो किसी भी परिस्थिति में उसी भाव से आभूषण वस्त्र राजसी वेशभूषा को त्याग करके पलकल चीर धारण करके वन को चला जाता है। तो मैं उस राम की मां हूं। तो मैं अगर इस प्रकार से मैं इस स्थिति में भी जीवित हूं, तो इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं लगता। यहाँ माँ अपने को कोई भी क्रेडिट नहीं दे रही हैं कि मैंने ऐसा अपने बच्चे को बनाया था। आजकल सारी माताएं, मैंने इतनी मेहनत करी कि मेरा बच्चा आईआईटी में सिलेक्ट हो गया, मैंने रात दिन खाना पीना छोड़ दिया था, मैंने कहीं घूमना फिरना छोड़ दिया था, तब मेरा बेटा या बेटी एमबीबीएस में सिलेक्ट हुई। माता यहाँ कह रही हैं, हम लोगों को क्रेडिट लेने की बहुत बड़ी बीमारी होती है, पर माता कह रही है, मोहि न लाज निज नेहु निहारी, राम सरिस सुत मैं महतारी, जय मरे भल भूपति जाना, मोर हृदय सत पुलिस समाना। जीने मरने का जो वास्तविक अर्थ है वो तो वास्तव में राजा ने जाना है। मेरा हृदय तो लगता है बहुत 100 पुलिस कठोर, पाषाण के समान कठोर है, जो मैं प्राण नहीं त्याग सकी। ये नेह बंधन तो, ये नेह निर्वहन तो केवल राजा ने जाना और समझा और करके दिखा दिया। कौशल्या के वचन सुनि भरत सहित रनिवास, व्याकुल बिलपत राजगृह मानहु शोक निवास। कौशल्या की इस प्रकार की वार्तालाप को सुन करके भरत सहित पूरे रनिवास में व्याप्त हो गया, दुख व्याप्त हो गया, और ऐसा लगा कि उस महल में शोक ने अपना निवास कर लिया है, डेरा जमा दिया है आके। बिलपहि बिकल भरत दो भाई, कौशल्या दिए हृदय लगाई, भांति अनेक भरत समुझाए, कही विवेक में वचन सुनाए। भरत और शत्रुघ्न इन सब बातों को सुन करके विलाप करने लगे। तब कौशल्या जी ने उनको दोनों को अपने हृदय से लगाया और भरत जी को समझाया, शत्रुघ्न जी को समझाया, और बहुत विवेक वाली बातें कह करके उन दोनों को समझाया। भरतहु मातु सकल समुझाई, कही पुराण श्रुति कथा सुहाई। तो जब भरत रोते हैं तो माता समझाती है, जब माता व्याकुल हो जाती है तो भरत समझाते हैं। भरतहु मातु सकल भरत ने भी माता को समझाया, ऐसा ही दृश्य होता है। कही पुराण श्रुति कथा सुहाई, वेदों की पुराणों की सब कथा सुना सुना के, ज्ञान की बात कह के, कि उनको भी वो ढांढस बंधा रहे हैं। छल विहीन सुचि सरल सुबानी, बोले भरत जोरी वाणी। छल से रहित भरत जी हैं, वो दोनों हाथ जोड़ करके सरल स्वभाव से कहते हैं, जे अघमातु पिता सुतुमारे, गाय गोठ महिसुरपुर जारे, जे अघतिय बालक बध कीन्हे, मीत महीपत माहुर दीन्हे, जे पातक उपपातक अहाही, करम बचन मन भव कवि कहाही, ते पातक मोहि होहु विधाता, जो यहु होई मोर मत मार। भरत जी कौशल्या माता से कहते हैं कि जो पाप माता पिता और पुत्र को मारने से होता है, उनकी हत्या करने से होता है, गाय गौशाला और ब्राह्मणों के नगर को जला देने से जो पाप होता है, जे अघतिय बालक बध कीने, कोई भी क्षत्रिय, कोई भी सेना जब किसी राज पर आक्रमण करती है तो सिर्फ सैनिकों का वध करती है, उस नगर के स्त्री और बच्चों को नहीं मारती। तो जो पाप
बालक और स्त्री का वध करने से होता है। मीत महीपत माहुर दीने, और मित्र को और राजा को विष देने से जो पाप लगता है। जे पातक उपपातक अहि, कर्म वचन मन भव कवि कहि। कवि को विद्वान माना जाता है। जो जितने भी तरह के छोटे बड़े, बड़े से बड़ा पाप और छोटे से छोटा पाप मन में भी आ जाए, वचन में भी आ जाए और कर्म में आ जाए, मन में भी जो पाप की भावना आ गई या मुंह से बोल दिया कोई गलत बात, पाप की बात, या कर्म से कर दिया, उस तरह के जितने भी छोटे बड़े पापों को इस संसार में कवियों ने बताया है, कहा है। ते पातक मोहि हो विधाता, वो सारे पाप मुझको भगवान विधाता दे दे, अगर इन सब में माता मेरी जरा सा भी मेरा सहमति शामिल रहे। फिर से सुनिए इन चौपाइयों को। जे अघमातु पिता सुत मारे, गाई गोठ महिसुरपुर जारे। जे अघतिय बालक बध कीने, मीत महीपति माहुर दीन्हे। जे पातक उपपातक अहि, करम बचन मन भव कवि कहि। ते पातक मोहि होहु विधाता, जौ यह होई मोर मत माता। जे परि हरि हरि हर चरण भजहि, भूत गण घोर। ते तेहि कई गति मोहि देव विधि, जो जननी मत मोर। देखिए बहुत लोग भूत प्रेतों पिशाचों की पूजा अर्चना करते हैं, उनकी क्या गति होती है, इसका भागवत में भी वर्णन है। और यहाँ भी तुलसीदास जी ने भरत जी के मुख से कहलवा दिया है कि जे परि हरि 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 चरण, जो हरि और हर के चरणों को त्याग करके भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, भूत गण इत्यादि शक्तियों की आराधना करते हैं, उनको जो गति मिलती है, उनको वही गति मिलती है। कहते हैं जिसकी आराधना करो वही आपका गंतव्य होता है, वही गति होती है, आप वहीं पहुंचते हो। आप भूत प्रेत पिशाच मायावी शक्तियों की आराधना करोगे, आपको मृत्यु के बाद वही जीवन, अब जीवन में मिल जाए या जीवन के बाद मिल जाए, ये आपका जो भी बिलीफ सिस्टम हो, आप उससे उसको ग्रहण कर लीजिए। सब कुछ यही जीवन में भी देखने को मिलता है, जीवन के बाद किसने देखा है। तो जो विष्णु और शंकर के चरणों को त्याग करके भूत गण आदि की जो पूजा अर्चना आराधना करते हैं, उनकी जो गति होती है, वह विधाता मुझे वह गति देते। हे माता, अगर इसमें मेरा मत भी शामिल रहा। यहीं पर हम लोग आज की कथा को विश्राम देते हैं। जय सिया राम।